सिराज। तब गेंद और बल्ले के बीच हुए इस कांटे के घमासान में कौन मार पाया बाजी, कौन बना अपनी टीम की जीत का हीरो। रोहित और कोहली के बीच हुई इस ऐतिहासिक जंग में कौन बना असली बाजीगर। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और गिल में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया अब दोबारा क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार है। सामने खड़ी है चिर प्रतिद्वंदी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, जिनका कॉन्फिडेंस तो इस समय 7वें आसमान पर है और अब रंगीन कपड़ों के बाद सफेद कपड़ों में एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। इसमें 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय शेरों ने अब बांग्लादेश को धूल चटाने के पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, चेन्नई पहुंचते ही टीम इंडिया ने एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया, जिसके लिए भारतीय खेमा 2 हिस्सों में बंट गया। जहां एक टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई, तो वहां दूसरे की जिम्मेदारी थी किंग कोहली के कंधों पर। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी निश्चित की हुई टीम के चले गए और एक जबरदस्त मुकाबले के लिए मैदान सज गया। 50 ओवरों के इस खेल में दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे जो खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा। आंख मूंदकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। कोहली की टीम के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 7 ओवर में ही 55 रन जड़ दिए थे, जो सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये दोनों इतनी विस्फोटक शुरुआत अपनी टीम को दिलाएंगे। रोहित की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन रोहित भी किसी से कम नहीं है। चालाकी दिखाते हुए उन्होंने 8वां ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले जायसवाल को चलता किया, तो फिर ध्रुव जुरैल को पहली गेंद पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अचानक से उन्होंने मुकाबले को अपनी तरफ झुका दिया था, लेकिन रोहित के खेमे में अभी भी डर था, क्योंकि मैदान में उतर चुके थे खुद कैप्टन विराट कोहली, उनके साथ गिल की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। अपने नाम के मुताबिक मिस्टर डिपेंडेबल कोहली ने फिर शुभमन के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया और रोहित के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि विकेट लेना तो उनके लिए सपना ही बना दिया। आपको बता दें, 30 ओवरों में गिल और कोहली ने अपनी टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां गिल 63 रन बनाकर खेल रहे थे, तो विराट का बल्ला भी गरज रहा था। वो 49 रनों तक पहुंच चुके थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले विराट चलते बने। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन गिल ने अंत तक हार नहीं मानी और अश्विन के साथ मिल उन्होंने न केवल रोहित शर्मा और अपनी टीम को दिन में तारे दिखा दिए, बल्कि लंबे समय बाद अपने फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने वो किया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। अपनी धाकड़ बैटिंग से उन्होंने 50 ओवर में अपनी टीम को 295 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, गिल ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 82 गेंदों पर 123 रन बनाए थे, तो वहीं अश्विन ने भी 49 गेंदों पर 53 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत अब रोहित की पलटन को जीत के लिए 296 रन बनाने थे। उनके लिए एक बार फिर कप्तान रोहित के साथ यंग गन सरफराज खान की खौफनाक जोड़ी तबाही मचाने के इरादे से उतरी। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मियां भाई का जादू सिर चढ़कर बोला। पहले ओवर में ही उन्होंने सरफराज खान को चलता कर रोहित की पलटन को बहुत बड़ा झटका दिया था। विराट और गिल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए अब यहां से किसी को बेहतरीन पारी खेलने की दरकार थी। ऐसे में अब खुद कप्तान रोहित ने टीम को जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी करने वाले केएल राहुल का। सबको लगा था कि शायद रोहित की पलटन विराट के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन अगले कुछ मिनट में इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। चौके छक्कों की झड़ी लगाकर शतकीय पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। जी हां दोस्तों, अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। कप्तान रोहित शर्मा की मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 49 गेंद में पूरा कर लिया और विराट की हालत खराब कर दी। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपने फैंस का दिल जीतते हुए शानदार अर्धशतक ठोक दिया था। दोस्तों, विराट की टीम को किसी भी कीमत पर वापसी करनी थी। ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी उठाई अक्षर पटेल ने। उन्होंने अपनी शानदार स्पिन का जादू दिखाया, जिसके जाल में फंसे केएल राहुल वो 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे, जिसकी वजह से मुकाबला बराबरी पर आ चुका था।
इस खतरनाक मैच में रोमांच अपने चरम पर था। हालांकि कप्तान रोहित को रोकना अभी भी कहां विराट के गेंदबाजों के बस की बात थी। जब वो फुल फॉर्म में होते हैं तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ देते हैं और आज भी ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था। उनकी धाकड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि अब रोहित की पलटन को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 79 रन चाहिए थे। विराट की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। रोहित का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे रविंद्र जडेजा, लेकिन इस मैच में असली महफिल तो रोहित शर्मा लूट रहे थे। अश्विन के खिलाफ एक बार लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने अपने तूफानी शतक भी पूरा कर दिया था। बारी थी टीम को मैच जिताने की। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो गिल सिराज से लेकर विराट कोहली की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन पलक झपकते ही इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे रोहित। एक बार फिर इस खिलाड़ी पर मैच खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन जब वो बैटिंग पर होते हैं तो दबाव उन पर नहीं बल्कि गेंदबाज और सामने वाली टीम पर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक जबरदस्त लास्ट ओवर घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार नजर आ रहा था, लेकिन रोहित कुछ ऐसा कर जाएंगे ये कौन ही सोच सकता था। अंतिम ओवर लेकर आए सिराज की पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जैसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, ऐसे में ओवर की 5वीं गेंद पर ही उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था, तो वहीं एक बार फिर पूरी दुनिया रोहित की अद्भुत बल्लेबाजी की कायल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले का ट्रेलर था, जहां सभी खिलाड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे। यानी कि अब 19 सितंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की शामत आना तो निश्चित है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? रोहित, कोहली, गिल या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।